ये भी जानेंगे कि सावरकर ने अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स में संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है। बॉलीवुड के उलट इतिहास और इतिहासकार क्या लिखते हैं औरंगजेब के बारे में। और अगर आपने छावा फिल्म देख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये फिल्म आपको हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट लगी, कैसी लगी। बाकी सच क्या है, चलिए जानते हैं इतिहास के पन्नों से। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साफ। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब को, छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा कर मारा। क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था। शिद्दत पसंदों ने छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर को इतना ज्यादा बदनाम किया कि जिसकी मिसाल हमें हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इस नफरत का नतीजा ये निकला कि आज के ब्रेन वॉश नौजवान बादशाह औरंगजेब आलमगीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही इसलिए क्योंकि बादशाह औरंगजेब ने बहुत से हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया और बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान होने पर मजबूर किया और लाखों हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो हिंदू थे और वो बहुत ही जालिम और खुदगर्ज इंसान था। यानी कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं बचा जो बादशाह औरंगजेब आलमगीर पर न लगाया जाता हो। और ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि तारीख की किताबों से मुगल एम्पायर के चैप्टर को हटाया जा रहा है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल उलट है, क्योंकि वो एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान था जो बाकियों की तरह अय्याश नहीं था और ना ही वो जहांगीर की तरह रिलीजन को लेकर लापरवाह था, बल्कि औरंगजेब इस्लामी कानून का सख्ती से पाबंद था। इसका दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, सबसे पीसफुल और सबसे अमीर दौर था। यहाँ तक कि ये हिंदुस्तान को उस बुलंदी तक ले गया कि उस दौर में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी रखने वाला देश था और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ और सिर्फ 2%। और जाहिर है कि एक्सट्रीमिस्ट इसे पसंद नहीं करेंगे और यही वजह है कि वो अपने लोगों को भी इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे। मगर जाहिर है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अपने लोगों को नहीं बता सकते कि किस तरह हिंदुस्तान की सरजमी फैली थी इस मुगल बादशाह के दौर में और किस तरह हिंदुस्तान पीक पर था और किस तरह उस दौर में हिंदुस्तान की आवाम खुशहाल थी। और आज के टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स ये सब बातें नहीं बता सकते क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी तोड़कर और नफरत फैलाकर इनको इनकी आवाम से जज्बात और देशभक्ति के नाम पर वोट मिलता है।